क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने सपनों को हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है कि हम अक्सर अपनी योजनाओं को अधूरा छोड़ देते हैं? एक छोटा सा कारण जो हमें बड़े लक्ष्यों से दूर कर देता है वह है आलस्य। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस आलस्य से उबरने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। यह कहानी एक लड़के की है जिसने आलस्य को मात दी और अपने जीवन को बदल डाला। तो चलिए सुनिए ये प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें एक असाधारण सपना था। वह एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि अर्जुन हमेशा अपने कामों में आलस्य महसूस करता था। उसे लगता था कि कल भी वही काम कर लेगा, परंतु कल कभी नहीं आता था। अर्जुन का दिन हमेशा देर से शुरू होता था। सुबह उठते ही वह अपना समय व्यर्थ करता, घंटों मोबाइल पर गाने सुनता या सोशल मीडिया पर समय बिताता था। उसे लगता था कि कुछ समय आराम करने से जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच तो यह था कि यही आलस्य उसे उसकी मंजिल से दूर कर रहा था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। वे बहुत विद्वान और अनुभवी थे। अर्जुन ने उन्हें देखा और सोचा कि यह व्यक्ति जरूर कुछ खास होगा। अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, दादा, आप इतने पुराने होने के बावजूद हमेशा इतने सक्रिय और खुश रहते हैं, आपका राज क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। जब हम आलस्य का शिकार होते हैं तब हम अपनी कड़ी मेहनत और समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। याद रखो, जो समय तुम व्यर्थ कर रहे हो वही समय तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता था। अर्जुन ये सुनकर चौंका। वह सोचने लगा, क्या मैं सचमुच आलसी हूं? बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक छोटा सा उदाहरण दिया। वे बोले, तुम किसी बड़े पेड़ की तरह हो जिसे अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए समय और मेहनत चाहिए। अगर तुम आलस्य करते रहोगे तो तुम्हारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी और तुम कभी ऊंचा नहीं उग सकोगे। लेकिन अगर तुम मेहनत करो तो तुम उस पेड़ की तरह बन जाओगे जो आकाश को छूने की क्षमता रखता है। यह सुनकर अर्जुन को समझ में आया कि आलस्य उसे उसकी सफलता से दूर कर रहा था। उस दिन से उसने निर्णय लिया कि अब वह आलस्य को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। अर्जुन ने अपने दिन की शुरुआत जल्दी करनी शुरू की। वह अपने सभी कार्यों को प्राथमिकता देने लगा। जब भी आलस्य उसे घेरता, वह खुद से कहता, आज का काम कल पर नहीं छोड़ूंगा। उसने एक शेड्यूल बनाया और उस पर काम किया। कुछ ही दिनों में उसने खुद में बदलाव महसूस किया। उसकी ऊर्जा और उत्साह पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। वह लगातार मेहनत करने लगा और उसे छोटे छोटे परिणाम दिखने लगे। कुछ महीनों में ही अर्जुन ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, अपने सपनों को साकार किया और आज वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन यह सफलता उसे सिर्फ एक ही चीज से मिली, आलस्य को हराकर कड़ी मेहनत और समर्पण से। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य को अगर हम खुद पर हावी होने दें तो हम अपनी सफलता से बहुत दूर रह जाते हैं। आलस्य में समय बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास करना होगा। कभी भी आलस्य को अपने रास्ते का रोड़ा न बनने दें। याद रखें, हर सफलता की शुरुआत छोटी सी कोशिश से होती है। तो आज से ही आप भी अपने जीवन में आलस्य को छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ही तेजी से आपकी मंजिल करीब आएगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आलस्य को अलविदा कहें और मेहनत को अपना साथी बनाएं। मोरल ऑफ द स्टोरी, आलस्य को छोड़कर ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सफलता का रास्ता मेहनत और समर्पण से ही जाता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।